झारखंड से सिमडेगा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य अब यहाँ से पलायन नहीं होगा। स्वास्थ्य की सुविधा है रेलवे लाइन और जो ट्रेन बनाने का जो है यहाँ पर मैं ये विशेष मेरा ये है, मैं दोनों के लिए प्रयासरत हूँ और दोनों बहुत जल्द यहाँ पर, जिस तरह से आपको किसी को पता नहीं था कि यहाँ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनेगा, पता नहीं था कि नेशनल स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं सूची जारी करने के साथ ही सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को एक बार फिर से आलाकमान ने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में मौका दिया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी हमारे साथ सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा जी हैं। सबसे पहले तो इन्हें टिकट मिलने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दादा। धन्यवाद। दादा, सबसे पहला सवाल है कि आपको पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी फिर से मुझे प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, युवा नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ में हमारे हम सभी जानते हैं सम्मान्य जो नेता हमारे इस देश के हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ में हमारे इस प्रदेश के हमारे प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो केशव महतो कमलेश 5 साल का कार्यकाल रहा, अपनी पहली जो जन समस्याएं, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? जिस तरह से देखिए, समस्याएं तो अंबर है। समस्या तो जब तक हम इस धरती में रहेंगे तब तक हर व्यक्ति बस समस्या रहेगा ही रहेगा। कि जिस तरह से हमारा जो 5 साल का जो मैंने वक्त मिला, जो समय मिला हमें, 2 साल तो कोरोना निकल गए, 3 साल जो बचा, 3 साल में इस तरह से एक परिवार में एक व्यक्ति में योजना पहुंचाने का काम किया है। वो क्यों ना हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए हम लोग यह योजना इस तरह तक हम लोग पहुँचाए। हर घर में हम लोग योजना हम लोग पहुँचाने का काम किया। निश्चित रूप से जो भी अभी हमारा मैनिफेस्टो आया नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है और बन के तैयार भी है। हम लोग बहुत इस तरह से, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं मैया सम्मान योजना जो लेकर आए हैं हम लोग यहाँ, अरे कोई हमारा मैनिफेस्टो में नहीं था ये मैया सम्मान योजना, लेकिन हम लोग लगाए हैं कि हर घर में हम लोग को पैसा पहुँचाना चाहिए युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि पलायन बहुत बड़ी समस्या है सिमडेगा के लिए। आप 5 साल यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए हैं, फिर भी पलायन रुक नहीं रहे, लगातार लोग बाहर जा रहे हैं। उसे रोकने के लिए क्या कदम होगा? देखिए, हमारा जो एक बना हमारा मनरेगा जो बना, हम लोग जो पलायन उसी को रोकने के लिए हर गांव में योजना देने का काम हम लोग किए हैं। अभी इसीलिए लोग पलायन होते हैं कि उनके पास में जो उनका छोटी मोटी समस्याएं जो होती है, उस समस्या का निदान के लिए, उस समस्या का हल के लिए उनके पास में पैसा रहता नहीं है। अब हम लोग उसी जो पलायन को रोकने के लिए हम लोग मैया सम्मान योजना आए कि पैसा के लिए बाहर जाते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी समस्या है उसको लेके वो लोग पलायन होते हैं। या तो वो लोग अपना जो भूमि जमीन है, जो उनका जायदाद है, उनको बेच के वो लोग मैंने कि कोई भी अपना इस तरह समस्या रहता है, उस समस्या से पैसा वो लगाते हैं और मजबूरन उनको यहाँ से पलायन होता है, उनको छुड़ाने के लिए। और छोटी छोटी जो इस तरह की समस्या है उसी के लिए वो लोग, बहुत लोग चले जाते हैं, पलायन होते हैं हमारे प्रदेश से। निश्चित रूप से जिस तरह से आज हम लोग ने इस तरह का अपने जो मैंने कि घर में हम लोग पैसा पहुँचा रहे हैं, ये पैसा के लिए जाते हैं। झारखंड से सिमडेगा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य अब यहाँ से पलायन नहीं होगा। स्वास्थ्य की सुविधा 5 साल हो गए दादा, आपने कमिट किया था डॉक्टर लाएंगे। आज भी डॉक्टर की कमी की वजह से मरीज परेशान होते हैं, रांची या राउरकेला जाना पड़ता है। इस पर क्या पहल हुई? देखिए, हम डॉक्टर के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, कोई भी विभाग में विकास है आप चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, आप अंचल चले जाइए, आप जो भी ऑफिस आप चले जाइए, वहाँ हर जगह आपको कर्मचारी का कमी आपको दिखेगी। इसी तरह हमारे काफ़ी प्रयास रहे, हम लोग डॉक्टर भी एक सीमित हैं इनका जिस तरह सब देख रहे हैं। अन्य जिला में डॉक्टरों की भरमार है, अन्य जिला में फुलफिल कर दिया जाता है, सिमडेगा को एकदम बाइकट देखा जाता है। आप यहाँ प्रतिनिधि हैं, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, आप किसी चीज़ को मैं बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए, आप विकास जी, आपके लिए बहुत ऑप्शन था। आप IAS भी बन सकते थे, आप डॉक्टर भी बन सकते थे, आप टीचर भी बन सकते थे। आप अगर बहुत इच्छा हो कि हम भी थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएं, इज्जत के साथ रहें, बढ़िया कपड़ा पहने, टाई ब्लेजर लगा के हम भी चलें, आपका भी सोच था होगा इस तरह से। तो देखिए, बहुत लोग का अपना जो भी है, जैसे बहुतों का, जैसे मैं यहाँ है, हमारा अपना सरकार रहा कितना बार मैंने विभागीय में कि हमारे मंत्री में रहे, उनके पास में हम लोग दोनों विधायक हम लोग जाकर उनके पास में बोले कि हमारा इस तरह से एक सुदूर रहने की हमारा मैंने कि झारखंड से के किनारे छोर में बसा हुआ है। यहाँ जो आप देखे, हमने इसको विधानसभा में आज उठाने का काम किया था, आप देखिए हैं उसमें मैं ये भी मैंने कि विधानसभा में बात रखा था और पेपर के माध्यम से आया था कि हमारा ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जो है किनारे बसा हुआ है और यहाँ से रांची आने के लिए मोटा मोटी 2.5-3 घंटा लगता है। और अगर हम लोग यहाँ से अंतर जो हम लोग प्रदेश में हमारा उड़ीसा है, यहाँ भी जाने के लिए हमें करीबन 2 घंटा यहाँ से हमारा लगता है समय। इस समय जो लगता है तो बहुत लोग इसी बीच में सफ़र कर जाते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं उसको मैंने कि ये समस्या सुनाने का काम किया, हमारे विभागीय मंत्री को भी बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत इस तरह से होता है विकास जी, इसमें अपना भी कुछ सोच होता है। जो डॉक्टर हैं उनका भी कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, हम बच्चों के साथ में हम रहें, बच्चे मैंने कि जो है मैंने कि माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी सोच से जैसे बहुत इस तरह से हुआ, हम लोग कोशिश तो किए, हम लोग हर टाइम जा के, और डॉक्टर का कमी तो है ही है, आप जान ही रहे हैं। कुछ इस तरह के मानसिकता के डॉक्टर भी हैं जो मैंने कि सुदूर गांव क्षेत्र में उन लोग मैंने कि जाना नहीं चाहते हैं। तो इसी कारण से थोड़ा सा ये है। निश्चित रूप से अब हमारा जो है मतलब जो हमारा जो सरकार बनेगा 24 में, उसमें एक हमारा नियुक्ति का एक हब चलेगा यहाँ पर। निश्चित रूप से जहाँ भी इस तरह से जो कमी है, मैं हेल्थ विभाग में केवल नहीं कह रहा हूँ, जितने भी विभाग में इस तरह से वैकेंसी हैं, सारी वैकेंसी को भरी जाएगी। और यहाँ अपना जो जितने भी डॉक्टर यहाँ से इतने हैं, यहाँ सारे मतलब पद पोस्ट भरे जाएंगे और डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। क्या एक बात सवाल है कि बार बार खाट पर सिस्टम नजर आता है, कई जगहों पर खटिया में ढोकर लोग लाते हैं, इस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सरकार आई गई बदली, लेकिन इस पर कोई कर देखिए, मैं विकास बाबू आपको बताना चाहूँगा, हमारा झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था यहाँ पे एक ही देश के विकास के लिए, एक ही क्षेत्र का विकास करने के लिए। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार रही 2000 से यहाँ करीबन 18 से 19 साल राज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज किया यहाँ पे। वो लोग कोई गांव को रोड से जोड़ने का काम नहीं किया, कोई रोड को गांव से और शहर में जोड़ने का काम नहीं किया है लोग। हमें 5 साल का वक्त मिला, 2 साल कोरोना निकल गया, 3 साल बचा। अभी देखिए, अभी इतना सारा रोड जहाँ भी मैंने कि आप देखे होंगे हमको कि जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाता है, आप देखे होंगे, हमारा वीडियो देखे होंगे, मैं पैदल जा के कभी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पैदल जा के मैं उस गाँव में जाके बैठा हूँ। उन गाँव में बैठ के उन गाँव का समस्या को मैं सुना। उसमें पहला जो इस तरह का रोड का समस्या आता था कि कैसे हम लोग तो इससे सभी जगह से अपने विभाग से मैं वहाँ रोड बनवाने का काम किया हूँ। मैंने कि कोरोना के चलते फंडिंग का थोड़ा सा अभाव था यहाँ पे। अब 2 साल कुछ इस तरह से यानी कि सरकार के पास जो रेवेन्यू आना था और रेवेन्यू आया नहीं। जो भी पैसा था हम लोग एक गाँव को हम लोग शहर से जोड़ने का हम प्रयास किए हैं, काम किए हैं। निश्चित रूप से जो इस तरह का है, अगले जो हमारा जो आ रहा है, फिर से हमारी सरकार रिपीट कर रही है, उसमें हर गांव को और शहर को मैं जोड़ने काम कर रहा हूँ। जो खटिया का जो इस तरह से भी है वो समस्या खत्म हो जाएगी। रेल चुनावी मुद्दा रहता है दादा, सभी पार्टियां इसको दावा करती है कि सरकार आएगी, बदलेगी, हम रेल लाएंगे। धारा का धारा रह जाता है, सिर्फ मुद्दा रह जाता है। इस पर आप क्या ठोस पर क्या होगा? क्या सिमडेगा के लोगों को रेल मिलेगा या फिर ये चुनावी खेल है? देखिए विकास बाबू, अभी सभी जिला मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ना है। इसको मैं जैसे विधायक बना उसी टाइम में इस बात को रखा था मैं। और ये रेल लाइन बिछवाना किनका काम है? ये केंद्र सरकार का काम है। मैं लिखित में मौखिक में भी विभागीय जो रहे थे हमारे मंत्री, उससे भी मैं किया, विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया रेल लाइन जरूरी हमारे यहाँ। और एक सुन रेल लाइन तो खैर है ही है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमारा इंटरनेशनल
नेशनल स्टेडियम बन रहा है। आप देखे होंगे मेरे आने के बाद में यहाँ पर किस तरह से हमने कि खेल और खिलाड़ियों के लिए काम किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं आप जैसे क्रॉस करके आ रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बन रहा है। अभी 13 करोड़ का उसी तर्ज पे एक फुटबॉल स्टेडियम बनवा रहा हूँ। अभी क्रिकेट के लिए भी मैं जमीन ढुलवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा नेशनल स्तर का ग्राउंड बनेगा यहाँ पर। ये तो हमारा इंटरनेशनल बन रहा है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल स्तर का हमारा ग्राउंड का निर्माण मैं करा रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर हमारा इंटरनेशनल ग्राउंड बनेगा तो यहाँ हमारे विदेश के भी हमारे बच्चे आएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए ट्रेन के साथ साथ में प्लेन की भी आवश्यकता है यहाँ पे। तो उसका भी मांग रख रहा हूँ मैं। यहाँ मैं का भी मैं कुछ अपना उसके लिए भी मैं एक छोटा नियम है यहाँ पर एरोड्राम के मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। एक सवाल है, निश्चित रूप से यहाँ पे वो भी बनवाऊँगा मैं। जिस तरह से कुछ मैं ठान लेता हूँ अगर किसी व्यक्ति को किसी को मदद करने के लिए, तो उसका 24 घंटा में सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। क्यों ना वो पोस्टमार्टम हाउस में हो, क्यों ना हॉस्पिटल में हो, क्यों ना किसी थाना में हो, क्यों ना किसी कोर्ट में हो, या तो कोई भी इस तरह से गरीब का मैंने किस तरह से है, तो मैं सबके साथ रहता हूँ। ये हमारी बड़ी समस्या है, हमारी बड़ी मांग है कि हमारा दोनों जो मांग है रेलवे लाइन और जो ट्रेन बनाने का जो है यहाँ पर मैं विशेष मेरा ये है, मैं दोनों के लिए प्रयासरत हूँ और दोनों बहुत जल्द यहाँ पर जिस तरह से आपको 285 का आंकड़ा से जीत दर्ज हुआ था। आपके सामने इस बार एनओ से कहा कि झारखंड पार्टी भी है और भाजपा का वही प्रत्याशी है जिनको आपने मार दिया था, तो इसे किस चुनौती के रूप में आप लेते हैं? जो भी आप देख रहे हैं जिससे मेरा काम करने का जो ढंग है, क्षमता है, जज्बा है, निश्चित रूप से मैं आपको शुरू में बोला मैं यहाँ का जनता का हर समुदाय के लोगों का जो मंदिर में जो पूजा करते हैं उनका भी विधायक मैं हूँ। मस्जिद में नमाज अदा करते हैं उसका मैं विधायक हूँ। चर्च में जो विनती करते हैं उसका भी मैं विधायक हूँ। सारे समुदाय का विधायक हूँ मैं और सबका मैं सारा ऐसा कि हिंदू का, मैं मुसलमान का और क्रिश्चियन का मैं बेटा और भाई बन रहा हूँ। इससे मतलब सबके पास सबका सुख दुख रखते हैं। जीत के प्रति जीत मैं जिस तरह से पिछला बार ये हुआ, इसमें बहुत अच्छे अंतरों से मैं यहाँ फिर से मैं जीत के आ रहा हूँ और सबका आशीर्वाद है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हिंदू का भी आशीर्वाद है, मुस्लिम का भी आशीर्वाद है, क्रिश्चियन का भी आशीर्वाद है। सारे लोग अभी मन बना लिए हैं कि इस बार फिर से भूषण बड़ा को हम लोग को सिंधिया विधायक बनाना है और इससे सेवा लेना है। तो ये थे सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा जो फिर से मैदान पर है। ये जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। इनका कहना है कि सभी समुदाय के साथ मिलकर एक बार फिर से इन्हें सेवा का मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 13 नवंबर का वो दिन जनता इन्हें आशीर्वाद देती है और 23 नवंबर को दोपहर तक इनके सर पर ताज होगा या नहीं, ये जनता फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।